जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मंगलदेव इस समय युवा होने की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ये युवावस्था में जाने वाले हैं, क्योंकि अब इनकी डिग्री 11 डिग्री हो चुकी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी ग्रह जो होता है किसी भी भाव में जाता है 0 से 30 अंश की डिग्री का भोग करता है। जब वो 0 से 6 होता है तब बाल्यावस्था में, 6 से 12 किशोरावस्था में, 12 से 18 युवावस्था में और 18 से 24 जो होता है वो वृद्धावस्था में और उसके बाद मृतावस्था में। अब देखिए, साथ ही साथ अभी तक ये आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो राहु देव का नक्षत्र होता है और राहु और मंगल की जो संबंध है बहुत ही विषम है। मित्रवत इनका व्यवहार नहीं है, ये एक दूसरे के साथ शत्रुवत ही व्यवहार करते हैं और भ्रम उत्पन्न करते हैं। मंगल जो बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, रक्त संचार, रक्त के कारक होते हैं। युद्ध, वेपन, गुस्सा, अहंकार भी दर्शाते हैं। धीर वीर गंभीर भी होते हैं। ऐसे मंगल देव देखिए नक्षत्र का प्रभाव किस तरीके से होता है। जैसे आपके कमरे में कोई रोशनी आ रही है, वहाँ पर जिस तरीके का आवरण होगा रोशनी तो वही होगी, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाएगा। यानी कि लाल आवरण होगा कांच आपकी खिड़की पर, तो फिर वो लाल आभा में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हरा आवरण होगा तो हरे आभा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होंगे मंगल के इस समय पर प्रभाव। अब मंगलदेव नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव महाराज होते हैं, जो कि प्रॉस्पेरिटी, धन, वैभव के कारक होते हैं। वहीं इनका स्वामी आदित्य को भी माना जाता है। 12 आदित्य होते हैं। जिस तरीके से आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, धन लक्ष्मी के लिए आपको धन लक्ष्मी माँ की पूजा करनी पड़ती है, संतान के लिए संतान लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है, धन्य वैभव के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है। मतलब जिस भी प्रकार की आपकी कामना होती है उस कामना के अनुसार आपको पूजन करना पड़ता है। उसी प्रकार से आदित्य भी 12 होते हैं, जिस प्रकार से यह आदित्य जो है प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं। वहीं अगर चरण की चर्चा करें तो इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जो कि चारों ही चरण सिंह नवांश के अंतर्गत आते हैं। सिंह नवांश के स्वामी जो होते हैं वो सूर्यदेव महाराज होते हैं और सूर्य और मंगल की बहुत अच्छी मित्रता है। दोनों के प्रभाव भी समान है। एक बुलंदी का कारक है, सफलता का कारक है, तो दूसरा पराक्रम के कारक है, क्योंकि पराक्रम के बिना बुलंदी कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। और जब पराक्रम के बाद बुलंदी प्राप्त होती है तो प्रॉस्पेरिटी जो होती है ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो लॉजिक के हिसाब से ये इस समय पर आपके लिए बेहद शुभ स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये आपके शुभ भाव से गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु और केतु का प्रभाव भी नगण्य में हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब शुक्र के प्रभाव में आ जाएंगे तो शुक्र जो है वो केतु और राहु के मित्र है। हालांकि केतु जो है वो परम सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनकी रमता जोगी भी कहा जाता है, विरक्ति भी उत्पन्न करते हैं, किंतु राहु की सप्तम दृष्टि के कारण ये भी पापवत ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ये अब आपके लिए किस तरीके के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, मंगल देव इस समय सुख भाव से बैठे हुए हैं। सुख भाव में मंगल का सुख होना, क्योंकि इसमें सूर्य का भी साथ मिल रहा है, शुक्र का भी साथ मिला है, तो सबसे पहले लग्जरियस चीज़ों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही। बहुत समय से जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए केतु का भी एक विशेष प्रभाव होता है। ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो इस समय 16 शुक्र और मंगल के प्रभाव आपको शुक्र भाव से प्राप्त होने वाले हैं। तो इस दौरान आप अपनी लग्जरियस, लेकिन प्रभाव कैसे होंगे? अचानक वाले। अचानक ही आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। जो भी चीज़ों की आप कामना कर रहे थे, कभी धन के अभाव के कारण नहीं कर पाते थे, कभी समय के अभाव के कारण
घर मकान बनवाना है या फिर खरीदना है, इन सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था होती हुई देखी जाएगी। लेकिन देखिए जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको अचानक आपने बस सोचा कि बस मुझे अभी मकान मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जिन चीज़ों के लिए आपकी कामना भी होती है, प्रयास भी होते हैं, वो चीज़ें आपकी मदद पूरी करने में ग्रह मदद करता है। साथ ही साथ देखिए इस दौरान माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा कह सकते हैं, और विशेषकर ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें माता को हो सकती हैं, हाई टेम्पर हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा आप सचेत रहें। अब मंगल के पास देखिए दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो जीवन साथी का स्वभाव भी इस समय थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉर्मल भी रहेगा, थोड़ा सा उग्र भी रहेगा, कि मतलब पल में थोड़ा, पल में माशा वाला स्थिति रहेगी, पल में एकदम सुखद सौहार्दपूर्ण और पल में एकदम क्रांतिकारी, इस तरीके का स्वभाव रहने वाला है। तो देखिए इसे आप समझदारी से थोड़ा सा अपने नियंत्रित कर सकते हैं। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। डेली इनकम में उनके इजाफा होता हुआ देखा जाएगा और बहुत से लोगों को जो विषमता उत्पन्न हो रही थी वो विषमता समाप्त होती हुई देखी जाएगी। समय जो है इस समय पर आपकी कामना से अधिक, क्योंकि 16 जब मंगल का प्रभाव यहाँ पर जाएगा तो आपके कर्म है धन के लिए पराक्रम जो जुनून की हद तक बढ़ते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से प्राप्त होने वाली हैं। हालांकि देखिए बर्थ चार्ट में इन तीनों ही ग्रहों का शुभ होना अति अनिवार्य है। सामान्य भी होंगे तो भी आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे, और अगर इनमें से एक भी ग्रह अरिष्टकारी होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने में आएगी। देखिए जो लोग भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न हो सकते हैं, या जो लोग किसी भी प्रकार से सेना में से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा उद्यम करके कार्य करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, विशेषकर मशानों का कारोबार करते हैं, दलाली का कारोबार करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा। वहीं कर्म स्थान पर जब दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि, तो कर्म में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। अभी तक अगर आपको अपने कार्य में पारंगत नहीं थे तो इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी निपुणता दक्षता लोगों की दृष्टि में आती हुई देखी जाएगी, और लोगों की दृष्टि के माध्यम से आपके लिए बहुत से अनुकूल बर्ताव होने वाला है, यानी कि अधिकारी वर्ग की प्रशंसा और साथ ही साथ सहयोगियों का सानिध्य इस समय पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें मतलब आपकी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। समय जो है ये उड़ान भरने का भी है। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या जिनके अधिकारी उनको परेशान कर रहे थे, ये सब इस समय पर आपके लिए माहौल सौहार्दपूर्ण होता हुआ देखा जाएगा। अष्टम दृष्टि की चर्चा करें तो ये लाभ स्थान पर जाएगी, तो लाभ में आपकी विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ देखिए बड़े भाई बहनों की सलाह के द्वारा किए जाने वाले नवीन कार्य, जो भी आप लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें बड़े भाई बहनों की या माता की सलाह आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। बड़े भाई बहनों का साथ लेकर, सानिध्य लेकर, सलाह लेकर, उनकी सहयोग से जो भी कार्य आप करेंगे दीर्घकालिक आपके लिए लाभकारी होने वाला है। लंबे समय तक उससे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो भी लोग देखिए किसी भी तरीके से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जिनके मित्र उनकी काट करने का प्रयास करते हैं, तो समझ लीजिए कि मंगल आपके लिए थोड़े से अरिष्टकारी हैं, कि मित्र आपके बनते तो हैं लेकिन स्वार्थ के कारण, और आप ना स्वार्थ सिद्ध होते ही आपसे अलग हो जाते हैं या फिर आपकी ही काट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सचेत रहना चाहिए मित्रों से। तो मित्रों से थोड़ा सा ऐसे ही सचेत रहें और अपने मंगल के अच्छे होने का उपाय करते रहें। इसके अतिरिक्त देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से आपकी अच्छी नहीं है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा इस समय पर आपकी बढ़ती हुई देखी जा सकेगी। इस समय देखिए लाभ के लिए जो भी कर्म करेंगे आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा देर से, उस समय पर नहीं प्राप्त होगा। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आज प्राप्त हो जाए, तो ये आज नहीं होगा, कल होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे 2 अटेम्प्ट में ये कार्य हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट में ये कार्य हो जाएगा, तो 3 में नहीं होगा बल्कि 5 में होगा। तो इस समय पर आपके लिए ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। शुभ स्थितियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी देरी भी बनी हुई है, थोड़ी सी विलंबिता भी बनी हुई है। लाभ के लिए इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। इच्छाएं आपके कहते हैं कि इस समय जुनून की हद तक आप धन के लिए प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। धन इस समय आप थोड़ा व्यय भी ज़्यादा करते हुए देखे जाएंगे। हमेशा क्या है, आप
अनावश्यक खर्चे इस दौरान बहुत ज़्यादा अपने बढ़ा लेंगे। ये अनावश्यक खर्चे आप स्वयं की सुख सुविधाओं पर कर सकते हैं, आप ब्रांडेड चीज़ों पे कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो आपके लिए आवश्यक है, लेकिन क्या होगा कि वो चीज़ बाद में पता चलेगी अनावश्यक थी, क्योंकि मंगल की यहाँ पर राशि बनी हुई है और मंगल इस समय प्रबल अवस्था में आ रहे हैं। तो ऐसा जातक जो है बहुत लोगों से, घर के सदस्यों से छिपा कर भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिनकी भविष्य में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखिए, आवश्यक अनावश्यक का भेद रखें कि आपको कौन सी चीज़ ज़रूरत है और कौन सी चीज़ नहीं ज़रूरत है। घर को बिल्कुल शोपीस ना बना कर रखें कि हर चीज़ सिर्फ सजाने के लिए घर में खरीद लें। थोड़ा सा देखिए, निवेश करते वक्त भी इस समय घर के परिवार के सदस्यों के लोगों की सलाह अवश्य लें। कीमती चीज़ें इस दौरान आप खरीद सकते हैं भविष्य की निधि संचयन के तौर पर। तो देखिए, अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होगी उनके लिए ये प्रभाव थोड़े से निगेटिव रहने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम अंग ओंकारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ में देखिए, हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। और देखिए, चोला चढ़ाएं या फिर आप सूर्य को अर्घ्य दें, ये जो भी कार्य करें एक पर्टिकुलर समय पर करें। जैसे कि अगर आप प्रातः 6 बजे चढ़ा रहे हैं तो 6:10 हो सकता है, या 6 बजने में 10 मिनट कम रह सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 15 मिनट पहले कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक दिन 6 बजे कर दिया, एक दिन 7 बजे, तीसरे दिन 8 बजे। इनका एक नियत समय होता है, क्योंकि ये वह ग्रह हैं जिन्हें पर्टिकुलर समय पे किए गए कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं वो वर्ष में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और साथ ही साथ जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये शारीरिक उद्यम के कार्य देखिए संकल्प के साथ अगर किए जाए तो मंगल इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव